छात्रों, आज हम त्रिभुज की एक्सरसाइज 6.5 के कुछ क्वेश्चन लेते हैं दो इस वीडियो में। ये हमारी त्रिभुज की जो चैप्टर नंबर 6 है उसकी ये 17th वीडियो है और इसे करते हैं। दोनों आसान क्वेश्चन हैं इसमें, लेकिन बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं जो काफ़ी बोर्ड में आते हैं। तो हमें एक त्रिभुज की पहला क्वेश्चन इसमें है एक्सरसाइज 6.5 तुम्हारी स्टार्ट हो गई है। इसमें पहला क्वेश्चन है, हमारे पास तीन भुजाएं दी गई हैं और हमें बताना है कि क्या ये तीनों भुजाएं अगर एक त्रिभुज इनसे बनाएं क्या समकोण त्रिभुज बनेगा। अगर समकोण त्रिभुज बनेगा तो कर्ण कौन सा होगा, ये हमें प्रश्न है। तो ऐसे हमारे पास चार खंड हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने दो खंड लिए हुए हैं। तो प्रश्न है कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं, कर्ण की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है, मैं बोलता हूँ 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ये एक पहला प्रश्न है, तीन भुजाएं दी हुई हैं। दूसरा खंड है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो हमें इनसे त्रिभुज बनाना है। अब हमें पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम इसे बता सकते हैं कि ये विलोम है। देखो, अगर कहीं किसी एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है तो वह त्रिभुज समकोण होता है। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का विलोम से इसे हम प्रूफ कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय किस में लगती है, समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। अगर कहीं किसी एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है तो वह त्रिभुज समकोण होगा। अब कैसे होगा थोड़ा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखें। देखो, हमारे पास तीन भुजाएं ज्ञात हैं, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। मैंने एक रफ त्रिभुज बनाया हुआ है। इस त्रिभुज ABC है। फिलहाल हमें पता नहीं इसमें कौन सा समकोण है। इसकी तीन भुजा मैंने मान ली त्रिभुज ABC में। तुम सिंपल ABC भी मान सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा त्रिभुज ABC में किया है। तो त्रिभुज ABC में मैंने पहली भुजा AB मान ली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। AB लो, फिर BC लो, फिर CA लो। तो मैंने AB 7 सेंटीमीटर, BC 24 सेंटीमीटर, CA 25 सेंटीमीटर, उसी क्रम के हिसाब से मैंने मान ली। अब तुम्हें क्या करना है, इन तीनों भुजाएं में सबसे बड़ी भुजा छांट लो कौन सी है सबसे पहले। तो देखो, 7 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। तो स्पष्ट है 25 सेंटीमीटर इन तीनों में सबसे बड़ी भुजा है। तो सबसे बड़ी भुजा हुई AC बराबर 25 सेंटीमीटर और इसका दोनों तरफ का वर्ग कर दो। तो AC का वर्ग बराबर आ गया 25 का वर्ग। 25 का वर्ग हम जानते हैं 25 गुना 25 625। तो AC का वर्ग 625 आ गया। फर्स्ट को इस इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब हम सबसे बड़ी भुजा चुन चुके 25 सेंटीमीटर। अब बाकी जो दो भुजा बची हैं कौन कौन सी, AB और BC, अर्थात 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। अब उन दोनों के वर्गों का योगफल करेंगे। तो शेष भुजाएं कौन सी बची, AB और BC। तो AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग। तो हम 7 का वर्ग 49, 24 का वर्ग 576। अब इन दोनों को ऐड करके देखते 625। अब AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर 625। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई हमारी। अब एक इक्वेशन तो फर्स्ट है, एक इक्वेशन सेकेंड है। क्या ये दोनों 625 के ही बराबर हैं? तो देखो, AC का वर्ग भी यही है और AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग भी 625 है। अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड से हम लिख सकते हैं AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। जब राइट साइड बराबर है तो LHS बराबर होगी। तो देखो ये क्या, तो हम कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, क्या बोलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से यह एक समकोण त्रिभुज है अगर बराबर है। अब कौन सा समकोण होगा, तो देखो इसमें कर्ण जो होगा वो AC होगा, AC का वर्ग, कर्ण का वर्ग। तो यहाँ AC का मतलब 25 सेंटीमीटर यहाँ कर्ण है और AC के सामने वाला जो कोण होगा, क्योंकि कर्ण क्या होता है, समकोण के सामने वाली भुजा। तो कर्ण के सामने वाला जो कोण है, AC 25 है, देखो मैंने चित्र बनाया हुआ है, AC 25 है, इसके सामने वाला कोण यानी कि B यहाँ समकोण होगा। अगर ये पूछे कि कौन सा कोण समकोण होगा तो मैंने ये एक्स्ट्रा और लिख दिया। तो यहाँ कर्ण AC 25 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा फर्स्ट हुआ। अब इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम इसी प्रकार से। हमारे पास तीन भुजाएं दी हुई हैं, 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। मैंने आपके त्रिभुज PQR ले लिया। PQR में मैंने 3 मान ली, PQ 3, QR 8 और PR 6। तो PQ
क्यू आर, पी आर 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर मान ली। सबसे पहले हम सबसे बड़ी भुजा चुनेंगे। सबसे बड़ी भुजा इसमें क्यू आर अर्थात 8 सेंटीमीटर है। फिर इसका वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग 64 आ गया। तो हम देखते हैं क्यू आर स्क्वायर बराबर 64 और इसे नंबर 1 दे देंगे। अब बाकी बची दो भुजा, कौन सी, पी क्यू और क्यू आर, उन दोनों का वर्ग करेंगे। दोनों पी क्यू का वर्ग प्लस पी आर का वर्ग वो बराबर 3 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग होगा। 3 का वर्ग 9 होता है, 8 का वर्ग 64, दोनों का सम कर दिया, ये आ गया 73। तो अब हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन हो गई। अब देखो क्यू आर का वर्ग तो 64 है और पी क्यू आर का वर्ग 73 है, तो ये समान नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड से मैंने बराबर नहीं काट रखा है, तो क्यू आर का वर्ग बराबर नहीं है पी आर स्क्वायर प्लस, तो ये समकोण त्रिभुज नहीं बनाते। अगर बराबर नहीं है, कम ज़्यादा हैं, तो ये समकोण त्रिभुज नहीं बनाते। तुम्हारा ये इसको क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। अब अगर पूछे लगे भाई कौन सा कोण बनाते हैं, तो देखो यदि क्यू आर का वर्ग 64 यानी यदि क्यू आर का वर्ग यानी जो तीसरी भुजा का वर्ग यदि छोटा है दोनों के वर्गों के योग से तो न्यून कोण होगा। अगर क्यू आर का वर्ग बड़ा है उन दोनों के वर्ग से, यानी क्यू आर का वर्ग मान लो 100 है और ये 73 है, तो ये अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। अगर यहाँ फिलहाल कम है तो ये तो त्रिभुज तुम्हारे पास न्यून कोण है। तो जो 8 सेंटीमीटर की जो भुजा सबसे बड़ी है उसके सामने वाला कोण, ये वाला कोण हमारा न्यून कोण होगा। तो ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा मैंने बता दिया, लेकिन तुम्हारे यहाँ सिर्फ केवल अधिक कोण का ही और सिर्फ समकोण बताने का ही है। तो सबसे आसान तरीका है, 3 भुजाएं तुम्हें मिलेंगी, सबसे बड़ी भुजा छांट लो, उसका वर्ग करेंगे, बाकी 2 भुजा बची है उनके वर्गों का योग ज्ञात करेंगे। अगर बराबर है तो समकोण त्रिभुज है, नहीं तो समकोण त्रिभुज नहीं है। कर्ण में बता चुका, जो सबसे बड़ी भुजा तुमने लिए वही हमारी कर्ण होती है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है, मैं इसे रीड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 किताब में तुम भी रीड कर लेना, थोड़ा मैंने बारीक लिखा है। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। तो सिद्ध करना है ए बी का स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए सी का स्क्वायर। तो हमारे पास ए बी सी एक त्रिभुज है और ये समद्विबाहु त्रिभुज है और हमें दिया है इस समद्विबाहु त्रिभुज में ए सी बराबर बी सी और कोण सी इसमें समकोण है। तो त्रिभुज ए बी सी में दिया है ए सी बराबर बी सी समद्विबाहु है, कोण सी बराबर 90 है। जब सी 90 है तो ये दोनों ही भुजा बराबर हो सकती हैं, क्योंकि ये तो सब कर्ण सदैव सी के सामने वाला कर्ण होगा, समकोण है, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये दोनों ही संभव हैं बराबर। तो अब जब कोण सी समकोण है तो पाइथागोरस प्रमेय मैं इसका हल करता हूँ, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूँ। कोण सी समकोण है तो सामने वाला कर्ण ए बी सब इसमें कर्ण हुआ, कर्ण का वर्ग ए बी का वर्ग बराबर होगा ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। तो त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय से ए बी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, जबकि प्रश्न में मुझे ए सी बराबर बी सी है, यानी बी सी बराबर ए सी है। प्रश्न में ए सी चाहिए तो मैं बी सी हटा दूंगा, तो बी सी की जगह मैं ए सी रख दूंगा। बी सी की जगह मैंने यहाँ ए सी रख दिया, तो ये ए सी का वर्ग आ गया समीकरण 1 से। तो ए सी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग दोनों जुड़कर 2ac स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, यही हमें सिद्ध करना था। बहुत आसान प्रश्न है। तो ये हमारी वीडियो नंबर 17 थी। इसे ध्यानपूर्वक सुने, देखें और अपनी जो होमवर्क जो शेष प्रश्न है उन्हें भी करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।